नवाज शरीफ की वतन वापसी की बातें इमरान खान तक पहुंच गईं। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म होने से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ हो रही हैं। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े चोरों के लिए रास्ते निकाले जाने की बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए। एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे उसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ की जो नाअहली है वो करप्शन नहीं तो फिर करप्शन क्या होती है। नवाज शरीफ ने अवाम का पैसा लूटा और बाहर मुंतकिल किया। पैनामा में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ आज तक मनी ट्रेल भी नहीं दे सके। तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में तमाम तंजीमों को तोड़ दिया गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मरकज से लेकर तहसीलों तक तमाम तंजीमों को खत्म कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम पर नाराजगी का इजहार किया। तहरीक इंसाफ ने नई आईनी कमेटी तश्कील दे दी है। मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके तहत टिकट्स की तकसीम होगी। फवाद चौधरी का यह भी कहना है कि किसी रिश्तेदार को पार्टी टिकट देने का फैसला मकामी क़यादत नहीं करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम जो कौमी क़यादत है PTI की उससे मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए और चीफ ऑर्गेनाइज़र समेत तमाम जो इस वक्त ओहदेदार हैं PTI के उनको ओहदों से हटा दिया गया है। तहरीक इंसाफ की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। इस कमेटी में तमाम बड़ी कौमी क़यादत जो है तहरीक इंसाफ की वो शामिल होगी। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स ख़ानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। जिस तरह से पीपल्स पार्टी का या नून का कल्चर है वो अगर PTI में आ गया तो फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि जहां पर भी किसी की रिश्तेदार को टिकट देने का मामला होगा वो मुकामी क़यादत उसका फ़ैसला नहीं करेगी। वो एक खसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी वफाक में जिसके पास ये केस आएगा और वो फैसला करेंगे कि टिकट जो है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी इब्तिदा है। उनका कहना था कि इख्तिताम भी ऐसा ही होगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि 23 मार्च को महंगाई मार्च इस्लामाबाद रवाना होगा। नए अज़्म व हौसले के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अहम खबर आपको देंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि कराची में गैस बहरान का एहसास है। जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर प्लांट्स की तरफ से हुक्म इम्तना लेने के बाद घरेलू सारिफिन के लिए गैस फराहमी की सूरत हाल ख़राब हुई। केस की जल्द समाअत के लिए सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त के लिए MD सुई सदर्न को हिदायत कर दी है। विफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि जनवरी में LNG के 10 से 11 जहाज आने हैं। एक निजी आलमी कंपनी की तरफ से जनवरी में LNG का एक जहाज ताख़ीर से फराहम करने का कहा जा रहा है, ताहम ये जहाज मनसूख नहीं हुआ। कराची में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। खारादर, सदर, आया चुंदरगा रोड और अतराफ की आबादियों में गैस मुकम्मल तौर पर गायब है जिसके बायस शहरी परेशान हैं। जो गैस हमें 220-300 रुपये घर में पूरे महीना चलता था वो 6,000 और 7,000 कम में पूरा महीना नहीं पड़ता। लियारी में कहीं पे भी गैस नहीं है। हम तो वोट दे के समझ लें परेशान हो गए हैं। हम अगली हुकूमत इनकी देखना ही नहीं चाहते। ना गैस आ रही है ना पानी का मसला भी है, गैस नहीं है, बत्ती के बिल में इजाफा किए जा रहे हैं। गैस इधर के लेके आना, सिलेंडर लेके आना और भर के लेके जाना, आना जाना कितना तकलीफ है। घर में सही तरीके से आता नहीं है, बहुत तकलीफ से गुजर रहा हूँ। बहुत परेशानी है। गैस यहाँ पे भरते हैं हम लोग रोज़ाना, घर के लिए बहुत गैस ले, बहुत महंगा भी है, गैस है नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जेफरे शॉ ने अलविदाई मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी मफादात और खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए ठोस इक़दाम की जरूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन की अहमियत और मुफाहिमत पर भी जोर दिया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने अफगानिस्तान और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा।
और अब जिक्र महंगाई का। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.40% इजाफा हुआ है। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 19.83% रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 21.92% रही, जबकि एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 118 रुपये, चीनी की फी किलो औसत कीमत में ₹1.32 इजाफा हुआ। हालिया हफ्ते अंडों की फी दर्जन कीमत में 5 रुपये, आग जलाने वाली लकड़ी की फी मन कीमत में तकरीबन 3.5 रुपये इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते बीफ 2 रुपये, मटन 6 रुपये महंगा हुआ, जबकि चिकन, लहसुन, केले, ताज़ा दूध, दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 5 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आई। अभी आपको बताएंगे कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुसलसल हड़ताल की वजह से मरीज शदीद परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल के बायस पहले से माली मुश्किलात का शिकार मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स पर भारी फीसों के एवज इलाज कराने पर मजबूर हैं। तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से जीनिस के नुमाइंदे सलमान अशरफ। मैं इस कोयटा के इलाके जिना रोड पर निजी मेडिकल सेंटर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स की बड़ी तादाद अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठी हुई है। गवर्नमेंट की जानिब से जो अस्पताल हैं वहाँ पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल के बाइस वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं बैठ रहा, लेकिन यहाँ उनके प्राइवेट क्लिनिक्स पर मरीजों की भरमार है। गरीब और नादार मरीज इस तमाम सूरत हाल पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बाइस डॉक्टर्स अस्पतालों में मरीजों को चेक नहीं कर रहे, लेकिन उनके प्राइवेट क्लिनिक खुले हुए हैं जो सरासर ज्यादती के मुतरादिफ है। वो गरीब हैं, उनकी फीसेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे पर डॉक्टर की जो फीस चल रही है बच्चों के हवाले से 800 रुपये, तो इस हिसाब से हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका कान में कोई मसला है ना, इनके पास आया है, अभी देखो डॉक्टर में कोई भी नहीं है। अभी हम परेशान खड़ा है, हम क्या करें। इसका 5-6 हज़ार रुपये मौलवी साहब का बैठा है नहीं, इसका 6-5 हज़ार रुपये तनख्वाह ये घर वाले को दे दे या डॉक्टर को दे दे। जो हुकूमती हुकाम से हमने रब्ता किया, उनका कहना है कि यंग डॉक्टर्स की जानिब से मुतादिद बार मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे। जो सहूलियात वो डिमांड कर रहे हैं, जो चीज़ें उन्होंने डिमांड की है वो तकरीबन पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हठ धर्मी पर कायम हैं। उनकी कोशिश है कि उनके साथ सख्ती से न बरता जाए और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आइंदा 1-2 दिनों में उनकी हड़ताल ख़त्म करवा दी जाएगी। जी, आपको बताएं कि एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ने माली साल 2021 के पहले 6 माह में रिकॉर्ड 7.5 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स रिकवरी कर ली है। गाड़ियों की चेकिंग के निज़ाम के चोरी शुदा 221 गाड़ियां भी मालिकान के हवाले कर दी गई हैं। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ने पहले 6 माह में 7.5 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा करके एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 7.5 अरब की रिकवरी अभी की है, तो ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि जो हमने चीफ़ कमिश्नर साहब के विज़न के मुताबिक जो है वो हम रिफॉर्म्स लेके आए और हमने अपने शहरियों को ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दी। उनके डोर स्टेप पे हमने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र जो है वो इंश्योर कराया। इसके अलावा टोकन टैक्स गाड़ियों का जो है वो हम मोबाइल ऐप्स पे लेके गए। फिजिकल चेकिंग के दौरान पकड़ी गई दर्जनों चोरी शुदा गाड़ियां भी असल मालकान के हवाले कर दी गईं। हमने सैकड़ों गाड़ियां पकड़ी, जिसमें 221 गाड़ियां हमने पुलिस को उनके जेन्युइन मालिकान को जो है लौटा दी। और ये इस वजह से मुमकिन हुआ कि एक तो फिज़िकल चेकिंग मैंडेटरी हो गई और दूसरी पुलिस की सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ हमने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया। एक्साइज हुकाम कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स, बेड टैक्स, मोटर व्हीकल डीलर रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी डीलर रजिस्ट्रेशन से टैक्स नेट बढ़ गया है। चंद साल पहले तक इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल्स भी महज 50 रुपए बेड टैक्स की मद में अदा करते थे, लेकिन इस्लाहात के बाद इस मद में भी महकमा एक्साइज की माहाना टैक्स वसूली करोड़ों रुपए तक पहुँच चुकी है। कैमरामैन खलीक अहमद के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।